खुदा की तारीफ़ हो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। अजीज़ो, आइए ज़बूर 46 मेरे साथ देखें। इसकी 11 आयत है। मैं 11 की 11 आयत आपके लिए तिलावत करता हूँ। यहाँ लिखा है, खुदा हमारी पनाह और क़ुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार, इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं। ख्वाह ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं, ख्वाह उसका पानी शोर मचाए और मौजन हो और पहाड़ उसकी तुग़यानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुक़द्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बिश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा। कौमें झुंझलाईं, सल्तनतों ने जुम्बिश खाई। वो बोल उठा और ज़मीन पिघल गई। लश्करों का खुदा हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदा उनके कामों को देखो कि उसने ज़मीन पर क्या क्या वीरानियाँ की हैं। वो ज़मीन की इंतहा तक जंग को मौकूफ़ कराता है। वो कमान को तोड़ता और नेज़े के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। वो रथों को आग से जला देता है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद हूँगा, मैं सारी सरजमीन पर सर बुलंद हूँगा। लश्करों का खुदा हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। हालेलुया। एक कैसा मुबारक और ज़ोरदार कलाम है जो आज ईमानदारों के लिए कई हज़ार साल पहले लिखा गया, और इसका ताल्लुक आज मैं समझता हूँ हमारे ही ख़ास ज़माना से है, क्योंकि कलीसिया इस वक्त ईमान रखने वाले लोग, यीशु के मुंतज़िर, यीशु पर ईमान रखने वाले लोग एक ऐसे दौर में आ गए हैं जिसके मतलब यीशु ने कहा था मत्ती की इंजील 24वें बाब में कि घबरा ना जाना, ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। मैं पूरे तौर से इस बात पर ईमान रखता हूँ कि इस वक्त कलीसिया जो है ना, वो ऐसे दौर में आ गई है जब यीशु ने कहा था कि ये बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। कौन सी बातें? जब काल, वबा, बीमारियाँ, दुख, तकलीफ़, जंगें, अफवाहें, गरीबी, बेरोज़गारी और जो महंगाई है, उसने इंसान को ऐसे दबोच लिया कि उसका जीना मुश्किल हो गया है। उसके लिए अपना ख्याल रखना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर यह ज़बूर हमें ये सिखाता है कि हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ख्वाह ज़मीन उलट जाए, ख्वाह पहाड़ समुद्र की तह में जा पड़े, हमें किसी बात का खौफ नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा वो है जो याकूब का खुदा है, जिसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान किया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जिनके लिए खुदा ने कहा कि वो मेरे बेटे और बेटियां हैं, जो खुदा के लिए पालक बेटे और बेटियां हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पर ईमान रखना बचा सकता है, मुसीबतों पर गलबा दे सकता है। क्योंकि हमारे यीशु ने कहा था कि देखो आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मेरे पास है, तुम सांप और बिच्छू को मेरे नाम से कुछ लो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। ये बीमारियां, ये वायरस, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है रोमियो के ख़त में कि कौन सी चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। कोई ताकत, कोई बीमारी, किसी किस्म के हालात आपको कभी भी खुदा की मोहब्बत से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हमें पता है कि वो तख्त पर बैठा है। ख्वाह पहाड़ उलट जाए, पहाड़ समुद्र की तह में जा पड़े, ख्वाह ज़मीन उलट जाए, हमें किसी बात का खौफ नहीं, क्योंकि हमें पता है कि खुदा जो है वो अपने तख्त पर बैठा हुआ है और सारी कायनात को अपने हाथ से संभाल रहा है। वो बिलाकर हमें फतह देगा, वो हमें बचाएगा, वो हमें हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करेगा। और उसकी 1000 साल बादशाह ज़मीन पर जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि उसका बेटा यीशु नासरी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। कलीसिया हवा में उड़कर यीशु का इस्तकबाल करेगी और ज़मीन पर वो लोग रह जाएंगे जिन्होंने यीशु को रद्द किया, जिन्होंने यीशु पर ईमान नहीं रखा, और फिर उनकी अदालत होगी। याद रखें, ये जो बातें मुसीबतों का शुरू ही हैं, ये बहुत सख्त है हमारे लिए। इन हालात में कायम रहना और इंसान का सरवाइव करना मुश्किल है, लेकिन कलाम खुदा अगर हम याद रखेंगे, खुदा पर ईमान रखेंगे, तो फिर हम कायम रह सकेंगे। इन मुसीबतों में से गुजर जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यीशु का नाम और यीशु का लहू हमें बचाता रहेगा। अबलीस और उसके सारे झूठे उसके साथ गिराए हुए फरिश्ते
اور ساری بدروہیں یسوع کے نام اور یسوع کے لہو سے ڈرتی ہیں۔ آپ کو اس وقت نہ ہیلتھ کیئر سسٹم بچا سکتا ہے، نہ ڈاکٹرز بچا سکتے ہیں، نہ سائنسدان بچا سکتے ہیں، نہ حکومتیں، نہ حکومتوں کے نظام، کیونکہ یہ سارے اس گری ہوئی دنیا کا حصہ ہیں جس کو بدلنے کے لیے، جس کے خاتمے کے لیے یسوع جلد آ رہا ہے۔ ہمیں صرف یسوع کی آمد تک اس کے منتظر رہنا ہے، ایمان میں کھڑے رہنا ہے، ڈاواڈول نہیں ہونا، جھوٹی تعلیموں پر ایمان نہیں لانا، اسپرچولی کنفیوز نہیں ہونا، خدا کے کلام کو پڑھتے رہنا ہے، دعا اور روزے میں وقت گزارنا ہے، خدا ان پہ ایمان رکھنا ہے، وہ مہیا کرے گا، وہ آپ کے لیے اپنے فرشتے بھیجے گا مشکل اور مصیبت میں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ اور یسوع نام سے آپ بیماریوں پر غالب آئیں گے، بیماریوں سے، انفیکشن سے، وائرس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ کو اس وقت سپر نیچرل جو فیتھ ہے نا خدا کی طرف سے دیا ہوا، اس کی ضرورت ہے۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے جو یعقوب کا خدا ہے۔ کیوں اس زبور میں اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا یعقوب کا خدا ہے؟ کیونکہ یعقوب جو اسرائیل جس کا نام ہے، جس کے 12 قبیلے ہیں، ان کو جب خدا ملک مصر سے نکال کر لایا تو کیسے کبھی ہاتھ سے خدا نے فرعون اور اس کے رتھوں کو ڈبو دیا بحر کلزم میں، اور اپنے لوگوں کو بچایا اور ان کو پار اتار لیا۔ سمندر میں خدا نے ایک سڑک ان کے لیے تیار کر دی امیجیٹلی، اور وہ پار اتر گئے، لیکن فرعون اور اس کے رتھ ڈوب گئے۔ خدا اپنے لوگوں کو بر وقت بچا لیتا ہے، وہ کبھی دیر نہیں کرتا، نہ وہ پہلے آتا ہے نہ وہ بعد میں آتا ہے، وہ بر وقت آتا ہے جو صحیح وقت ہوتا ہے۔ اور پھر 40 سال تک وہ ان کو پالتا رہا، نہ ان کے کپڑے پھٹے، نہ ان کی جوتیاں ٹوٹیں، اور نہ ان کے لیے کھانے پینے کی کمی ہوئی، کیونکہ خدا آسمان سے ان کے لیے من برساتا رہا اور ہر روز ان کو کھانے کے لیے بٹیرے اور گوشت دیتا رہا۔ اور بیابان میں جہاں ریگستان میں پانی نہیں ملتا تھا، خدا ان کے لیے پانی کے چشمے نکالتا تھا، میٹھے پانی کے چشمے، اور صبح کے وقت بادل کی شکل میں اور رات کے وقت آگ کی ستون میں خداوند ان کی حفاظت کرتا تھا، اور جنگلی جانوروں سے، ہر طرح کے درندوں سے خدا انہیں بچاتا تھا۔ اسی طرح آج آپ کو بھی ایسا ہی ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے جو ایسے کام کرتا ہے، جس کی مصلحت عجیب اور جس کی دانائی عظیم ہے، جس کے معجزات، جس کا کلام ہمیشہ ہمارے لیے موجود ہے۔ آپ خدا ان پر ایمان رکھیں کہ وہ معجزات کا خدا ہے، وہ آپ کے لیے سپر نیچرلی مہیا کرے گا، خدا ان کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کا ایمان آپ کو بچائے گا۔ آپ کو کسی بات کی فکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خواہ زمین الٹ جائے، خواہ پہاڑ سمندر کی تہہ میں جا پڑے، ہمیں کسی بات کا خوف نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ خدا تخت پر بیٹھا ہے۔ He will say the last word۔ جو وہ کہے گا وہی ہونا ہے، جو اس نے مقرر کیا وہی ہونا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 6 آیت میں لکھا ہے کہ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ اس وقت قومیں جھنجھلا رہی ہیں، سلطنتیں جنبش کھا رہی ہیں، سب کچھ الٹ پلٹ ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ پھر 8ویں آیت دیکھیں، آؤ خدا ان کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ 9ویں آیت میں زبور نویس جو ہے وہ پروفیٹکلی اس دور کو دیکھ رہا ہے جب یسوع آئے گا اور زمین پر سے سارے ہتھیار جو ہے، جنگ کرنے کا سارا سامان ایک ہی وقت میں ختم ہو جائے گا، 1 سیکنڈ میں یسوع ان سب ہتھیاروں کو ختم کر دیں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ اپنی آمد کی تجلی سے اور اپنے منہ کی پھنکار سے اس ابلیس، اس مخالف مسیح اور اس کے سارے سسٹم کو ایک دم نیست کر دے گا، اور ان کو 1000 سال تک پکڑ کر اتھا گڑھے میں بند کر دیں گے۔ دیکھیں میکا کی کتاب میں
क्या लिखा है। जब यीशु आएगा तो ज़मीन पर से सारे हथियार ख़त्म हो जाएंगे, सारे बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूट्रॉन बॉम्ब, मिसाइल्स, पिस्तौलें, सब ख़त्म हो जाएगा। तलवारें, खंजर, ये सब ख़त्म कर दिए जाएंगे। क्यों? कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि और वो बहुत सी उम्मतों के दरमियान अदालत करेगा और दूर की जोरावर कौमों को डांटेगा, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने भालों को हंसुए बना डालेंगे, और कौम पर कौम तलवार ना चलाएगी और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। खुदावंद इस ज़मीन पर से सारे हथियारों को ख़त्म कर देगा। मीका की किताब उसके चौथे बाब की 3 और 4 आयत मैंने आपके लिए पढ़ी है, जहाँ पर वो फ्यूचर में जो ज़बूर नवीस है उस बात को उसने प्रोफेटिकली देख लिया कि यीशु की आमद पर क्या होगा। मीका की किताब का चौथा बाब भी यही हमें सिखाता है कि यीशु की आमद पर 1000 साल बादशाह के शुरू होने से पहले सब कुछ, सारे हथियार ख़त्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि 1000 साल बादशाहत में ना कोई किसी अस्पताल की ज़रूरत होगी, ना एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी, ना पुलिस की ज़रूरत होगी, ना किसी फ़ौज की ज़रूरत होगी, क्योंकि इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अमन और शांति में रहना सिखाया जाएगा। लॉलेसनेस ख़त्म कर दी जाएगी, बीमारियां इंसान को फिर कभी नहीं दबोचेंगी, भूख इंसान को नहीं मारेगी उस दौर में। लेकिन कलीसिया और खुदा के लोग जो हैं वो यीशु के साथ उस वक्त राज करेंगे, बादशाही करेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा था कि ए दयानतदार और अच्छे नौ खादम, तूने 10 तोड़ों के साथ 10 तोड़े कमाए, जहाँ 10 शहरों पर तू हुक्मरान हो। जिसने 5 के साथ 5 तोड़े कमाए तो उसको 5 शहरों की हुकूमत दे दी। इसी तरह कलीसिया जो है, इस तमसील में यीशु ने पहले ही सिखा दिया था कि वो अपने लोगों के ज़रिए से सारी ज़मीन पर राज करेगा, बादशाही करेगा। खुदावंद आ रहा है, उसके पास देने के लिए बहुत अजर है आपके लिए। कलीसिया यीशु के साथ हुकूमत करेगी, खुदावंद के लोग खुदावंद के साथ हुकूमत करेंगे। खुदा की बादशाही ज़मीन पर आ रही है, क्योंकि इसीलिए हम हर रोज़ ये दुआ करते हैं कि ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी थी ज़मीन पर भी हो। आसमान पर कभी जंग नहीं होती, वहाँ पर भूख नहीं है, वहाँ पर बीमारियाँ नहीं हैं। ऐसा ही 1000 साल तक खुदा ज़मीन पर तमाम कौमों के लिए दोबारा करने वाला है, और वो उस वक़्त के बाकी रह जाने वाले लोगों के लिए आखिरी मौका होगा खुदा उनको कबूल करने का और खुदा पर ईमान लाने का और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने का। लेकिन कलीसिया इससे पहले ही हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि वो यीशु मसीह पर ईमान ले आई है, और यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले हमेशा की ज़िंदगी के हकदार बन चुके हैं। इसीलिए वो हवा में उड़कर यीशु का इस्तकबाल करेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। इन हालात में, इन दुखों में हमेशा अपने खुदा पर ईमान रखें, वो बर वक्त मदद भेजेगा और हमें बचा लेगा। खुदा आपको बरकत दे, यीशु नाम में, आमीन।